नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 3 जनवरी। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे। मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ईयरली मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो चलिए, मार्केट जो है आज कल हमने देखा था कि मार्केट हैज़ बिन डूइंग रियली वेल, बहुत अच्छा मूव किया था। 5 दिन का अगर ग्राफ देखेंगे सो हमने क्या देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ भागा। कल नियर अबाउट 1% 1.5% ऊपर की तरफ गया था। आज जो है वो आपका नियर अबाउट 0.7% या 0.8% नीचे की तरफ आया। सो प्राइमरली पंप एंड डंप हो रहा है। सो मार्केट में अच्छे लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है। 1 महीने का चार्ट देखें तो बहुत ही शार्प करेक्शन है। यहाँ पे एक बहुत ही शार्प आपका ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट है और आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट है। सो दैट शोज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ करेक्शन है। एंड ट्रेडिंग व्यू वाला जो है वो चार्ट अभी यहाँ पे लॉग इन नहीं करके मैं बाद में मे बी बाद में जो है अलग से कुछ वीडियोस बनाएंगे। बट अगेन लेट्स सी, अभी जो है मेन फोकस करेंगे कि मार्केट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सो मार्केट मोरलेस यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 24,000 उसने ब्रीच कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आपका 23,000 में आपका गोते खा रहा था, ठीक है। 23,000 में आपको गोते खा रहा था। अभी जो है मार्केट बहुत ऊपर की तरफ भागा हुआ है। कल अगर हम देखें 23,500, 23,500, आज मतलब फिर 24,200, फिर आज जो है 23,988, फिर उसके बाद 24,000 में जाके आपका ये बंद हुआ है। तो रेंज अगर आप देखते हैं सो रेंज हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट, नियर अबाउट 300 पॉइंट्स का, 250 पॉइंट्स का जो है आपका रेंज है वही आपको देखने को मिला है। ईयरली रेंज अगर हम देखें सो ये आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रीवियस क्लोज जो था वो 24,188 था। सो दैट शोज दैट मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट। बैंक सेक्टर में बहुत बैंकिंग में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। स्मॉल कैप में कुछ नहीं हुआ है। स्मॉल कैप हैज़ बीन वेरी स्टेबल। आईटी में अच्छा सेल ऑफ हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में जो है आपका सेल ऑफ देखने को आपको मिला है। सो दीज आर दी थिंग्स। एंड आज जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ आज जो है नियर अबाउट 50 हेडलाइंस है। एंड मार्केट में कंसोलिडेशन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे होम में चले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉक्स टू अक्वायर मिनिमलिस्ट एक ब्रांड है जो प्राइमरली आपका स्किन केयर प्रोडक्ट बना रहा है। मामा अर्थ ने तो आईपीओ कर लिया। फिर आपका लैक्मी जो है, लैक्मी पहले आपका जेआरडी टाटा ने शुरू किया था, ठीक है। लैक्मी इज़ दी फ्रेंच नेम ऑफ लक्ष्मी। सो उसको फिर आपका नियर आई थिंक 2008 या 2009 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक्वायर कर लिया था 220 करोड़ में या 200 करोड़ में। सो अभी हिंदुस्तान एचयूएल के जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो है बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है सो देयर विल बी अ बेटर मार्केट एंड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन होगा। और मोरलेस अगर हम चेक करते हैं सो मार्केट कंसोलिडेशन इज़ द नेम ऑफ द सीजन, फ्लेवर ऑफ द सीजन, इफ़ आई माइट से। और हर जगह पे आप हर इंडस्ट्री में देखो मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है। कोफोर्ज और एक कंपनी था जो बात कर रहे थे मर्जर होने का। सो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है। सो यहाँ पे इंडिविजुअली compete करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। सो दैट शोज दैट ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी जब compete कर रहे हैं तो वो एक ही प्रोडक्ट या एक ही मार्केट के पीछे भागते हैं। सो उस जगह पे जब देखते हैं कि मार्केट श्रिंक कर रहा है, मार्केट में टिकट साइज कम हो रहा है, मार्केट श्रिंक कर रहा है, पैसा नहीं है, सो उस जगह पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जो है मर्जर एंड एक्विजिशन उसी फेज़ में यानी डाउनवर्ड फेज़ में ही आपका कंसोलिडेशन फेज़ में आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड बाकी ब्राइवरी ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। चलिए मूव करते हैं। और अगर आपको सारा कंटेंट चाहिए हमारे वेबसाइट का वो आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है ट्रैवल इंडस्ट्री फोरकास्ट टू बी लैंडमार्क ईयर ड्यू टू प्रॉमिसिंग एडवांस बुकिंग्स। सो लोग जो है खर्चा कर रहे हैं, तगड़े लेवल पे खर्चा कर रहे हैं लोग जो है। दे आर यूजिंग देयर क्रेडिट लाइन एंड दे आर स्पेंडिंग एंड एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा, जेंजी का जो है एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वही चीज़ उसका बेनिफिट जो है यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो इसका एडवांटेज उठा रहा है। एंड फॉरेन ट्रैवल ये सारा जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया, उसका फ़ायदा जो है लोग उठा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ट्रैवल एजेंसीज, बुकिंग कंपनीज, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप। और यहाँ पे भी आप देखोगे ईज माई ट्रिप, ये सारे जो कंपनीज हैं एग्रीगेटेड है, वहाँ पे भी कंसोलिडेशन आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। और आपका जो कमर्शियल व्हीकल का सेल है वो भी बढ़ेगा। हॉस्पिटैलिटी चेंज जो है उसका भी डिमांड आपका बढ़ेगा। एंड डेरिवेटिव बेनिफिशियरी आपका जो एयरलाइन कंपनीज है वो इसका बेनिफिट उठाएंगे। नेक्स्ट न्यूज चलिए देख लेते हैं। लोकल इंडाइसेस हिट्स बुलाई 22% बाउंस बैक इन लास्ट 6 वीक। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपका ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और फाइनेंस में भी आपका अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। ये हमने बात कर लिया इसके बारे में। एंड वॉल स्ट्रीट ड्रिफ्ट्स हायर। सो वॉल स्ट्रीट तो ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे अगर हम देखें सो यूएस मार्केट इज़ वेरी वेरी
ओवर वैल्यूड, जैसे इंडियन मार्केट है ओवर वैल्यूड है, अमेरिकन मार्केट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। सो बहुत सारे लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि भाई इंडियन मार्केट तो ओवर वैल्यूड है, रुपी जो है वो फॉल कर रहा है, तो हमें क्या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम देखें इट इज़ क्वाइट स्क्यूड, मार्केट हैज़ बीन वेरी वेरी स्क्यूड। सो इस जगह पे कहीं पे भी अगर आप जाओगे, सो क्योंकि जो अभी सिचुएशन है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है सब कुछ, तो यू आर बाइंग एट द टॉप। सो जब भी आप बाइंग व्हेनेवर यू आर बाइंग एट द टॉप, सो वहाँ पे फॉल होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इज़ मच हायर। सो राइट नाउ द अप्रोच दैट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट वेटिंग। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में आपका कंसोलिडेशन होगा, ऑटो सेक्टर में, जहाँ पे स्पेशली जो केपेक्स वाले बिजनेसेस, वहाँ पे आपका कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। माइनिंग सेक्टर हो गया, या आपका जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में जैसे आईटी सेक्टर में, स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे आईटी सेक्टर में आपका कंसोलिडेशन, बीपीओ सेक्टर में कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि एआई के माध्यम से लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग स्ट्रीमलाइन एंड बीइंग फेस्ड आउट। ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे बहुत ही कम हो रहा है आस्ते आस्ते, तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट। और वहाँ पे एआई बेस्ड कंपनी जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको या वेंचर कैपिटल का फ्लो आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड ऑटो सेक्टर में तो कंसोलिडेशन हो ही रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो फोर व्हीलर कंपनीज है, जैसे हमने देखा कि मित्सुबिशी, होंडा और निसान जो है, दे वांट टू मर्ज टुगेदर। निसान था ये, कौन सा कंपनी था? they want to merge together and they want to create the second largest car manufacturer in the world. So that is quite interesting. और ऑलरेडी हमने देखा है कि जो आपका मारुति है, सॉरी जो सुजुकी है, सुजुकी और टोयोटा जो है अपना गाड़ी का डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं, एक साथ डेवलप कर रहे हैं, और एक ही प्रोडक्ट को दो कंपनी अलग अलग बैच में जो है वो सेल कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें जो मार्केट ट्रेंड लास्ट 5 ईयर्स में हमें देखने को मिला है, दैट कंसोलिडेशन इज देयर, स्टैंडर्डाइजेशन इज देयर टू केटर टू लार्ज मार्केट एंड टू रिड्यूस देयर ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओवरऑल एक्सपेंसेस तो नहीं बोलूँगा, मेनली प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है, वही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो वॉल स्ट्रीट में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो इन दिस सिचुएशन आई विल बी वेटिंग फॉर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट करेंगे। 6 नए कंपनी को जो है आईपीओ के लिए नॉट मिल गया है सेबी से। एथर एनर्जी जो आपका टू व्हीलर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, एंड वो आपका 3,100 करोड़ रेस करना चाहते हैं। 2.2 करोड़ जो है वो शेयर सेल करना चाहते हैं। प्राइमरी जो इन्वेस्टर्स थे उनको आपका तगड़े लेवल का एग्जिट मिलेगा। यहाँ पे हीरो ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, ओला इलेक्ट्रिक है, टाटा मोटर्स है, बट यहाँ पे ईथर वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा, बिकॉज ईथर का भी जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी बहुत लिमिटेड है। ओला फिर भी बहुत ज़्यादा बिकता है वॉल्यूम में, बट ईथर का उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। सो हाउ दे आर गोइंग टू कोप विद दैट एंड किस तरीके से वो मार्केट पेनिट्रेशन कर पाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड क्योंकि हीरो का बैकिंग है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट हाँ ठीक है हीरो के साथ मर्ज करेगा, बट वो नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखें, स्ट्रॉन्ग सेल्स, ब्राइट आउटलुक, इग्नाइट रैली इन ऑटो स्टॉक्स। सो सेल्स बढ़ रहा है, बट एक महीने पहले बोल रहे थे कि डिमांड मतलब स्टॉक जो है वो आपका स्टॉक फाइल हो गया है, स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है। अभी एक महीने के अंदर इतना चेंज हो रहा है। सो आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे ओल्ड स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, तो वहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग सेल्स फिगर आ रहा है, बट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ ग्रोथ इन दी मार्केट और एक्सपेंशन इन द मार्केट। तो वो थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिस्ट जो होते हैं या इकोनॉमी में नंबर्स को फर्ज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत तगड़े लेवल पे सेल्स हो रहा है, बट 2 महीने पहले, 1 महीने पहले नवंबर महीने में बोल रहे थे, दिसंबर महीने में बोल रहे थे भाई हमारा गाड़ी जो है सेल नहीं हो रहा है और हमें जो है ईयर एंडिंग का मॉडल जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। हम जो है दे रहे 2-3 लाख रुपए का या 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का जो है हम डिस्काउंट वहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सेल्स जो है बहुत तगड़े लेवल पे है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ओल्ड स्टॉक को सस्ते में बेच रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं, फिर उसी को बोल रहे हैं कि हमारा सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो दैट इज़ वट आई कॉल फजिंग विथ दी, मतलब इंटरप्रिटेशन जो है आप अपने अपनी तरीके से कर पाते हैं। पेसिमिस्टिक तरीके से भी कर सकते हैं और आपका ऑप्टिमिस्टिक तरीके से भी कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट अगेन एक्सपेंशन थोड़ा बहुत कंसर्निंग है, बिकॉज टैक्सेशन इज़ वेरी हाई। गाड़ी के दाम जो है बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड है। मतलब 2018 में जो गाड़ी का दाम हुआ करता था, अभी नियर अबाउट 40-50% दाम बढ़ गया हर एक व्हीकल का, विच रियली डजंट मेक सेंस। हाँ कंप्लायंस ये सारी चीज़ें बोलेंगे, बट अगेन इतना ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस जब होगा तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कार लोन, बाइक लोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 9-10% में जब आपको बेचा जाता है। सो कंजम्पशन लोग जो है एस्पिरेशनल है, सो कंज्यूम कर रहे हैं, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लेते हैं उसको, बिकॉज इट्स नॉट एन एसेट, अ व्हीकल, अ कार इज़ नॉट एन एसेट फॉर यू, टू व्हीलर इज़ नॉट एन एसेट फॉर यू, बिकॉज यू आर बाइंग इट फॉर योर ओन पर्सनल कंजम्पशन। अगर आप ओला उबर में चलाना चाहते हैं, उससे पैसा कमाएंगे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बट इतने हाई रेट पे आप 9-10% में, 11% में आप उसको उठा रहे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट डजंट मेक सेंस। आप नियर अबाउट उसका 30-40% जो
फाइनल कॉस्ट है वो एडिशनल कॉस्ट पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स वाई एनबीएफसी भी जो है वो पुश कर रहा है कि भाई गाड़ी का लोन या कार लोन या बाइक लोन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। सो बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस का जो रेटिंग है वो इम्प्रूव हुआ है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, एंड यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट आपका क्रिएट होगा। नेक्स्ट न्यूज चलिए चेक कर लेते हैं। बिग सेवर्स सीक हायर रिटर्न्स एट हायर रिस्क। ओके, individuals with stable jobs and incomes are more likely to invest in high risk, high return financial assets. Okay. सबका अपना रिस्क टॉलरेंस होता है, वो अपने तरीके से गेम खेलते हैं। मेन स्ट्रीट डज नॉट एक्सपेक्ट केपेक्स रिवाइवल सून, मिंट स्ट्रीट मोर होपफुल। केपेक्स वही है ना कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी हाई। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इक्विटी आप जब रेज करना चाहते हैं तो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज़ टू रेज मनी थ्रू सेलिंग इक्विटी, और वो हर एक कंपनी नहीं करना चाहते। मे बी उनके पास इक्विटी नहीं है, या इक्विटी अगर वो सेल करना चाहते हैं तो वो वैल्यूएशन उनको अच्छा नहीं मिलेगा। बिकॉज केपेक्स जब आप करेंगे टिपिकली एक रीज़न ये होता है कि आप मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो डेट के माध्यम से आप करोगे। डेट आपको इजीली मिल नहीं रहा है, बॉन्ड के माध्यम से आपको इजीली मिल नहीं रहा है। जो भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे आपका कूपन रेट इज़ मच मच हायर, यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट इज़ मच मच हायर। सो कॉस्ट एनालिसिस में ये पता चलता है कि भाई इतना रिस्क लेके केपेक्स करना, और वो भी इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपका कभी भी जीएसटी चेंज हो सकता है, इतना सारे अनसर्टेनिटी है, मार्केट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल, लोगों के पास पैसा नहीं है। इवन सीआईए बोल रहा है कि भाई आप जो है इंटरेस्ट रेट जो इनकम टैक्स जो है उसको आप रिड्यूस करो, बिकॉज लोग जो है कंज्यूम करेंगे। सो इस जगह पे केपेक्स डजंट रियली मेक सेंस। केपेक्स मत तब करोगे जब आपका मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, आप देख रहे हो कि हाँ मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको हम केटर कर सकते हैं। और आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी गेम नहीं खेल सकते, बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ लोग ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। चाइना के साथ मैन्युफैक्चरिंग में इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। जिस तरीके का माइंडसेट है लोगों का, जिस तरीके का मार्केट में कंपटीशन है, मशीनरी अवेलेबिलिटी नहीं है, और फिर जिस तरीके से करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, बाबू लोग जो है जिस तरीके से लोगों को दबा के रखते हैं, सो डजंट रियली मेक सेंस। लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। सो उस जगह पे एक्सपोर्ट करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज, तो वहाँ पे तो ठीक है। बट वेन एवर यू आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स स्पेशली टू दी अमेरिकन मार्केट, टू दी डेवलप कंट्री मार्केट, वहाँ पे स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा होता है। सो उस जगह पे बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता है। वो इंडस्ट्री या उस तरीके का जो इंफ्रा जो चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास, वो होने में टाइम लगेगा, उसमें केपेक्स चाहिए होगा, उसमें एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ पे इंडिया में फार्मा का है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का है, वो छोटे छोटे एमएसएमई के पास नहीं है, वो नहीं है। और है भी तो कुछ कुछ सर्टन एरियाज़ में, जैसे आपका जो एसईजेड वाले एरियाज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहीं पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बाकी जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दोज आर ऑल प्राइमरी, दोज आर ऑल थिंग्स विच आर डिराइव फ्रॉम दी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जैसे आपका अ, चावल हो गया, या दाल हो गया, या फॉर एग्जांपल ग्रोसरी हो गया, ये सारी जो है वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है ना, आप उसको हार्वेस्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे वैल्यू एडिशन ऐसा तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मे बी टेक्सटाइल में आप गेम खेल रहे हो, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लिमिटेड, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई केपेक्स रिवाइवल विल बी वेरी डिफिकल्ट। और केपेक्स रिवाइवल अगर नहीं होता तो फिर केपेक्स जब आप करते हैं तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट या ब्लू कॉलर जो एम्प्लॉय होते हैं या जो लेबर क्लास होता है उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो केपेक्स नहीं होगा तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होने वाला है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन गुड बैड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज उनको और भी ज़्यादा सब्सिडी ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। NFRA identified deficiencies in audit practices by at MSK Associates. Okay. हम्म वही फाइन लगेगा एंड सेटलमेंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री एक्टिविटीज़ हिट्स 12 मंथ विच इज़ वेरी वेरी गुड, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कम हो रहा है, एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल डिमांड चैलेंजेस वो तो हमेशा ही थे, पहले भी थे। बट इस जगह पे दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप लो कॉस्ट में सेल कर सकते हैं, बिकॉज जब भी आप डॉलर में अर्न करते हैं या ऑब्वियसली डॉलर में अर्न करोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। बट अगेन इस जगह पे मैंने ऑलरेडी बताया क्या क्या रीज़न है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड फैक्ट्री एक्टिविटी हिट्स 12 मंथ लो, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है आपका लिक्विडेट होगा, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फ्लेक्सी ऑफिस फर्म्स रैम्प अप प्री लीजिंग एंड विद सप्लाई, तो ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं। सो रियल एस्टेट में वही हो रहा है, वहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा, शेयरिंग होगा, कोलैबोरेशन होगा, बिकॉज इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल लीज परचेज, आउटराइट परचेज,
वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, बट उसी जगह पे आप देखोगे लग्जरी फ्लैट हिट न्यू पीक इन इट्स ईयर। वहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जो आपका शेयर्ड स्पेस है या कोलैबोरेट वाले जो बिजनेसेस है वहाँ पे बूम हो रहा है, यहाँ पे लग्जरी, मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि कितना आपका इकोनॉमिक गैप या आपका इनकम गैप वो कितना ज़्यादा, मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंट्री, क्योंकि वहाँ पे अनरेस्ट आपका इजीली हो जाएगा, किया जा सकता है। सो एनसीआर बीइंग अ गैस चैम्बर, वहाँ पे भी आपका लग्जरी अपार्टमेंट का जो लॉन्च है वो आपका 56% बढ़ा है और वो बिकेगा, और वहाँ पे भी आपका ब्लैक मनी का भी रोल है, होता है, और एनआरआईज जो है उनके पास भी पैसा है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एंड दे आर ऑल्सो बाइंग इट एज अ इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। ठीक है, चलो मूव करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक प्लेयर्स अनकॉर्क बिग एक्सपेंशन प्लान, एंड इस जगह पे शुगर कंजम्पशन को प्रमोट किया जा रहा है, सो वो तो कंजम्पशन होता ही रहेगा, बढ़ती ही रहेगा। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इसका कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा, विच इज़ गुड। न्यू ई ट्रक इंसेंटिव प्ले मे नॉट हैव ए मेनी टेकर्स। सो जैसे मैंने बताया था, पहले भी मैंने बताया था कि आप ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस हो गया, उसका मार्केट बहुत ही छोटा है, वो अर्बन एरियाज़ में, वो भी ऐसे एरियाज़ में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी जहाँ पे आपका 10 मिलियन से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपका वायबल होगा। और इसमें भी आपका जो कस्टमर है वो आपका गवर्नमेंट ही है, मतलब गवर्नमेंट ही आपका ई बस परचेज करेगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो टिपिकली ई बस नहीं परचेज करते हैं, बिकॉज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लॉन्ग रूट में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे लॉन्ग रूट में सब आपके वॉल्वो के बसेस हैं, भारत बेंज का बस है, और वो सारे एसी बसेस हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड जो कस्टमर है वो भी गवर्नमेंट है, और यहाँ पे कुछ कुछ प्लेयर्स ही, यहाँ पे जेबीएम है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, वो कुछ कुछ प्लेयर्स ही इसमें गेम खेलेंगे, और यहाँ पे भी आपका वही तू मेरा खुजा मैं तेरा खुजाऊंगा टाइप का सिस्टम है, टेंडर के माध्यम से उसको परचेज किया जाता है। सो मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी लिमिटेड, एंड वेरी फ्यू प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले इट बिकॉज दे हैव द पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द कनेक्शंस विच इज़ गोइंग टू गेट देम द वर्क। सो इसलिए यहाँ पे ये नहीं चलेगा, या इसके प्रोस्पेक्टिव प्रॉस्पेक्ट बहुत कम खराब है। So this is something which is very interesting. Government not obliged. Government is obliged because it is by the people for the people. but वही अपने देश में सब चलता है. Banking liquidity in deficit in December. RBI moves cap call rate. Hmm. This is something which is very interesting. ईडी ने आपका मनी लॉन्ड्रिंग केस पे जो है जो सलूजा रश्मि सलूजा को आपका क्वेश्चन किया है. पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या कर सकते हैं. एंड एक्शन अगेंस्ट अडानी. एंड ये चीज़ आपको देखने को मिल फोकस ऑन टेक एंड टैलेंट. सो दैट शोज अडानी इज प्राइमरली अ केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस, जो आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, माइनिंग, सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, एंड दे नीड मनी, सो दैट्स वाई दे आर फोकसिंग मच ऑन टेक एंड टैलेंट, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूएशन को आप बहुत ही ईजिली इन्फ्लेट कर सकते हैं. एंड वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है. अग्री करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्ले. एंड नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं. ICMR पिक्चर्स रिवाइज्ड एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट. ओके, दैट इज़ वेरी गुड. इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बाकी ये कंपनीज़ है जो है प्राइवेट कंपनीज, उनको कॉस्ट जो है वो एक कैप में ही काम करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी गुड. डीमार्ट का Q3 का रेवेन्यू बढ़ा है, बट मार्जिन्स कितना इम्प्रूव हुआ है वो देखना पड़ेगा. एंड या ICRA lowers bank rate growth forecast citing retail stress and NBFC exposure impacting sector. तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, बहुत ख़राब हालत है एक्चुअली फाइनेंस सेक्टर में. और आपका जो अनसिक्योर्ड लोन है वो आपका डिमांड तो है, बट उसमें आपका जो NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. क्वालिटी ऑफ क्रेडिट इज़ ऑल्सो वेरी लो. ठीक है, तो उसकी वजह से ये इशू हो रहे हैं. PLI स्कीम ये तो क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं, ये भी हमने बात कर लिया है, इसका भी हमने बात कर लिया है, एंड इस पे भी हमने बात कर लिया. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बेसिक न्यूज़ जो है मैंने कवर कर दिया आपके लिए. आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और भी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए एंड कमेंट कीजिए अच्छी चीज़ें, एंड आई विल बी एबल टू एंगेज विद यू प्रॉपर्ली. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.